नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है, इसकी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे किस प्रकार से आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है और उसमें क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है, जो कि बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। जैसा कि आपने अभी देखा, एसएससी आपका सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, तो इनमें से बहुत से स्टूडेंट के जो कुछ गलती कर दी उन्होंने, उनके कारण से उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो वही गलती आपको नहीं दोहरानी है। तो ये प्रोसेस आपको पूरा देखते जाना है। तो ये फॉर्म अपने घर बैठे आसानी से मोबाइल से ही फिल कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल को ओपन करना है और एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है। क्या ssc.gov.in, इस प्रकार से आपको अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो लॉगिन रजिस्टर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपने ओटीआर बनाया है, उस ओटीआर को यहाँ पर फिल कीजिए और जो आपका पासवर्ड है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल कीजिए और जो आपको कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और लॉगिन पर क्लिक कीजिए। यदि आपको पासवर्ड लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को पहले फॉरगेट कर लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से लॉगिन कीजिए। तो जैसे आप अपनी डैशबोर्ड को लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप नीचे को स्क्रॉल करते आइए, तो यहाँ पर जो लाइव एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए। फॉर्म फिलअप आपकी 5 सितंबर से चालू है और जिसकी लास्ट डेट क्या है 14 अक्टूबर 2024 और इसकी लास्ट डेट फीस पेमेंट की है 15/10 तक। अब आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है बाई चांस, तो यहाँ पर आप 5/11 से आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी और 7/11 तक आप इसमें करेक्शन करवाएंगे। अब इसके बाद आप यहाँ पर जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना। तो जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो अब आपके लिए इंस्ट्रक्शन वाला ऑप्शन आएगा, तो उसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर आ गए तो जो आपकी पर्सनल डिटेल्स वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई। तो अब यहाँ पर देखिए जो इन्फॉर्मेशन आपकी 1 से लेकर कॉलम नंबर 18 तक आपको जो दिख रही है, ये जानकारी आपका जो ओटीआर उसके माध्यम से यहाँ पर जानकारी पूरी फेच की गई है, नहीं वहाँ से जानकारी ली गई है। अब यदि आपकी ओटीआर में जो आपका फॉर्म है, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्पेलिंग वगैरह सब कुछ यदि कुछ मिस्टेक हो चुकी है, तो अभी आपको यहाँ से फॉर्म को कंटिन्यू करना है। पहले आपको जाकर ओटीआर को एडिट कर लेना है, उसके बाद आप दोबारा से यहाँ से फॉर्म फिल कीजिए। यदि आप यहाँ से कोई इसमें इस कॉलम में 1 से लेकर 18 तक कोई मिस्टेक हो जाती तो आगे चल के आप फॉर्म में एडिट नहीं कर पाएंगे और बाद में सीधा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब आपको ओटीआर को पहले एडिट करना है, कैसे करना है तो इसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो उसको पहले देख लीजिए। फॉर्म में सब कुछ आपका सही है, तभी आप यहाँ से फॉर्म को कंटिन्यू कीजिए। अब आप ये जानकारी पढ़कर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा है जो 1 से लेकर 18 तक जानकारी, ये आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जानकारी ली गई है। यदि कोई मिस्टेक हो जाती है आपको, तो यहाँ पर फॉर्म फिल करने से पहले आपको करेक्शन कर लेना है, उसके बाद यहाँ से कोई एडिट नहीं होगा। अब चलिए आप नीचे को आना है स्क्रॉल करते हुए, तो 1 से लेकर 18 तक पूरी जानकारी आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। यदि आपकी कोई मिस्टेक हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उसको एडिट कर लीजिए। फॉर्म करेक्शन के टाइम आपकी ये जानकारी यहाँ से 18 तक ये जानकारी एडिट नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप जानकारी सभी एडिट कर पाएंगे, लेकिन ये जानकारी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर आपको जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है इस पर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है 10th लेवल की है, लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी और पढ़े हैं, जैसे आपकी 12th हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, पीएचडी जो कुछ भी है आपके पास, तो यहाँ पर उसकी जानकारी दे सकते हैं। आपके लिए एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलता है बाद में। तो यहाँ पर जैसे आप ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी जो कुछ भी है आप यहाँ पर, तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये आपकी जो 10th की जानकारी है, तो ये ऑटोमेटिक जो ओटीआर है उसके माध्यम से उठा ली जाएगी। यहाँ पर आपका पास या प्रीरेक जो अपने है, ये आप यहाँ से कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपकी पासिंग ईयर जो आपकी ओटीआर है उसके माध्यम से यहाँ पर ले ली गई है। यहाँ पर आपका जो बोर्ड है तो आपका स्टेट यहाँ पर आ जाएगा, जो आपका बोर्ड है उसको भी आप जो ओटीआर में फिल किए हैं वही आपका यहाँ से ले लिया जाएगा। यहाँ पर आपका जो रोल नंबर वो भी आपका यहाँ पर से ले लिया गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है परसेंटेज। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट के लिए यही कन्फ्यूजन है कि जो परसेंटेज डालना है ये किसका डालना है, आपको 10th का डालना है 12th का डालना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है 10th मांगी गई है, तो 10th का ही आपको यहाँ पर रोल नंबर, बोर्ड आपको सब कुछ दिख रहा है, तो 10th का ही आपको यहाँ पर रोल नंबर परसेंटेज आपको फिल करना है। अब यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है, तो आपका जो कोविड-19 इसके कारण आपका 2020 और 2021 की मार्कशीट में यदि आपका परसेंटेज नहीं लिखा है, तो उस स्थिति में आपको कहाँ पर यहाँ पर NA इस प्रकार से आपको लिख देना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर बोला गया है। और जो आपका इसके अलावा सभी कैंडिडेट, तो आपको अपना परसेंटेज यहाँ पर लिखना है। अब जैसे जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट हैं, तो उनका यदि आपका सीजीपीए सिस्टम है यहाँ पर, तो आप यहाँ से सीजीपीए फिल कीजिए, इस प्रकार से आप फिल कीजिए। जैसे हम यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ से जैसे हमने इसको रिमूव कर दिया। अब आपका यहाँ पर सीजीपीए, तो अब यहाँ पर सीजीपीए फिल करेंगे तो आपका जो परसेंटेज ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा
और परसेंटेज फिल करते तो आपका CGPA ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज आपका आ जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन वन का। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं या सर्विंग ऑफ आर्म फोर्सेस हैं तो आपको यहाँ पर एस करना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज, ये आपको सभी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। यदि आप नहीं है तो सिंपल से आपको नो पर इस प्रकार से टिक कर देना है। अब यदि आप आयु में छूट चाहते हैं, अब आयु में छूट से मतलब क्या है, जो आपके यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपकी जो एज मांगी गई है तो 23 ईयर मांगी गई है। इसके साथ ही 23 ईयर में आपकी जैसे OBC हुआ है तो उनके लिए अतिरिक्त 3 साल की छूट है, और जो SC ST हुए तो उनके लिए 5 साल की छूट है। इसके अलावा तो 23 से आपकी यदि एज ज़्यादा है तो आपके लिए इस पर क्लिक करना है, जो आपकी कैटेगरी है उसको आपको देख लेना है। अब आप चाहें तो इसकी नोटिफिकेशन में भी आयु के बारे में देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। यदि आपकी 23 से कम है आपकी आयु 21-22 है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर सकते हैं, और यदि 23 से अधिक है आपकी तो इस पर क्लिक करना और आपकी यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी, जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से। इसके बाद आपको यहाँ पर चाहे तो यस कर सकते हैं, चाहे तो नो पर भी क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका एग्जाम सेंटर का। तो यहाँ पर अपने कोई मन की 3 अपने नज़दीकी जो भी आपका है 3 एग्जाम सेंटर आप यहाँ पर ले सकते हैं, कोई भी अपना इस प्रकार से। सब आपको रैंडमली लेकर दिखा रहा है इस प्रकार से। अब कोई भी अपना एग्जाम सेंटर यहाँ से जो भी आपका नज़दीकी वो आप एग्जाम सेंटर यहाँ पर ले सकते हैं 3। इसके बाद आपका जो मीडियम है, यहाँ से सबसे बड़ी गलती आपको यहीं पर नहीं करनी है, मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो ध्यान से समझिए, जैसे यहाँ पर हमने हिंदी टिक कर दिया है तो अब आपका जब एग्जाम ओपन होगा, अब आप अभी आप इस SC CGL का भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा जब एग्जाम में देने जाते थे, जैसे यहाँ पर आप हिंदी में टिक करते हैं ऐसे इस प्रकार से हिंदी में, तो अब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा कि यहाँ पर हिंदी में तो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा ही, हिंदी तो आपका आएगा ही प्लस इंग्लिश भी आएगा। और इसके अलावा हिंदी के अलावा आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है, ध्यान से समझते जाइए, जैसे हम यहाँ पर असमी, बंगाली, गुजराती कुछ भी कर देते हैं तो उस स्थिति पेपर आपका जो आप भाषा सेलेक्ट करते हैं, जो भाषा आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर असमी सेलेक्ट कर देते हैं तो अब हमारा पेपर कैसा आएगा, तो असमी में भी आएगा प्लस इंग्लिश में भी आएगा। लेकिन बाई चांस यदि आप यहाँ पर इंग्लिश कर देते हैं तो अब आपका पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में या अन्य भाषा में आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान से फिल करना है, ये आपको गलती नहीं करनी है। यदि आप यहाँ पर ये कर देते हैं और आप हिंदी वाले हैं तो सबसे बड़ी समस्या यही आएगी, आपको वहाँ पर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो सिलेक्शन तो दूर की बात है। तो ये आपको सावधानीपूर्वक फिल करना है। अब ये ऐसा आपको यदि विश्वास ना हो तो आपने एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी आपने चेक किया होगा, और SSC CGL है उसमें भी आपने देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आपको थोड़ी सी सावधानी से फिल करना है। ये ऑप्शन छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ी गलती कर सकता है। यहाँ पर आप दोबारा से आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना इस प्रकार से। उसके बाद आप यदि आप NCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आप एस कीजिए, उसकी जानकारी देना होगा इस प्रकार से। यदि नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पार्टिकुलर गेम स्पोर्ट तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट स्टेट यूनिवर्सिटी आपके पास है सर्टिफिकेट तो आप एस कीजिए और उसकी जानकारी देंगे, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना इस प्रकार से। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका स्टेट यूटी डोमिसाइल। तो यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको दोबारा से वेरीफाई करना है स्टेट को। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट आ जाएगा, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट उसको आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस बार आपको दोबारा से वेरीफाई कर लेना है। तो दोबारा से आपको वेरीफाई कर लेना। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 30, यू हैव माइग्रेट फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ यूर ओरिजिन या टू स्टेट यूटी योर डोमिसाइल। यदि आप इस पर एस करते हैं जो आपका ओरिजिन है तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। यदि आप एस सेलेक्ट करते हैं तो यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट यूटी। तो जो आपकी ओरिजिन स्टेट यूटी या स्टेट है तो उसका आप राज्य का आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि इस स्थिति में आप नो पर क्लिक करते हैं तो आपके लिए अन्य जब से काउंट किया जाएगा, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान से फिल करना है। तो जैसे हम यहाँ पर नो कर देते हैं, कोई यहाँ पर इन स्टूडेंट का नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैंडिडेट बिलोंग टू मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो जो आपका स्टेट होता है वहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसलिए ये यहाँ पर नो पर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपको क्या करना है, तो वहाँ पर जो पोस्ट डिटेल्स आपको दिख रही है इस पर आपको टिक करना है। तो यहाँ पर आपको सभी पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है, छोटा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे पोस्ट ई नंबर पर आपको BSF दिख रहा है, बी पर आपको CISF दिख रहा है, सी पर आपको CRPF दिख रहा है, डी पर आपको SSB दिख रहा है, ई पर आपको ITBP दिख रहा है, एफ पर ER यानी असम राइफल, और जी पर आपको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB, और एच पर आपका सिक्योरिटी फोर्स यानी SSF। तो अब आपको क्या करना है, इस कोड को आपको स्क्रीनशॉट लेना है या नोट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे हमारे लिए क्या करना है, CISF भरना है, सबसे पहली पोस्ट आपको CISF भरना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए तो पहले हम यहाँ पर बी फिल करेंगे, उसके बाद जैसे हमें फॉर एग्जांपल के लिए NCB फिल करना है तो उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे नंबर पर जी फिल कर देंगे इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर समझिए आप
इसको हम कट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे हम भरना है तो पहले हम जैसे बी भर देते हैं इस प्रकार से, उसके बाद जी भरना है तो जी भर देते हैं। इसी प्रकार से आप अपनी पोस्ट को मनपसंद भर सकते हैं। इस प्रकार से आपको फिल कर लेना है। चलिए हम फिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो भी पोस्ट आप मनपसंद फिल करना चाहते हैं तो वो फिल कर सकते हैं। इस पता को दोबारा से इसी पोस्ट को आपको दोबारा से वेरीफाई करना है। इस प्रकार से आपको फिल कर देना है। जो भी आपकी पोस्ट है ये आपको दोबारा से वेरीफाई करना होगा। तो इस प्रकार से आपकी दोनों पोस्ट को सेम टू सेम आपको फिल कर देना, वेरीफाई करना। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है फोटो का और सिग्नेचर का। तो यहाँ पर आपको अपनी लाइव फोटो कैप्चर करनी है। अब कैसे करनी है, तो आपको मोबाइल में जाकर अपने प्ले स्टोर में माई एसएससी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो ये आपका इस प्रकार से माई एसएससी ऐप को आपको डाउनलोड करना है और इसको ओपन कर लेना है। इस प्रकार से ये सिर्फ फोटो अपलोड करने के लिए ही बनाया गया है। अब जैसे आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर यूजर नेम जो अपने वेबसाइट पर लॉगिन किया है, यहाँ पर आपको पासवर्ड, यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इसको फिल करके लॉगिन पर क्लिक करके आपको अपनी लाइव फोटो को ले लीजिए। और एक बात तो विशेष रूप से ध्यान दीजिए, यदि आप ब्राउजर से फोटो को अपलोड कर रहे हैं तो आपको जो लाल रेड कलर का आपको फ्रेम दिख रहा है, इस फ्रेम के अंदर ही आपकी फोटो आनी चाहिए और लगभग आपकी 80 से 90% आपकी फोटो दिखनी चाहिए। चेहरा यानी ये आपका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और चेहरा आपका क्लियर दिखना चाहिए। इस प्रकार से आपकी फ़ोटो इतने परसेंटेज भाग पर आपका इस प्रकार से आपकी फ़ोटो होने चाहिए और उतनी में आपका वाइट बैकग्राउंड दिखना चाहिए। यदि इस प्रकार से आपकी फ़ोटो नहीं आती तो आपका बाद में फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो सिग्नेचर की साइज़ 10 से 20 KB के बीच में बोली गई है और यहाँ पर इस साइज़ है। अब आपको सिग्नेचर कैसे रिसाइज करके अपलोड करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और ब्लर भी आपका नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, 2 से 3 मिनट का वीडियो है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। तो उसको देखकर अपने सिग्नेचर को रिसाइज कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से आप अपलोड कर दीजिए और यहाँ पर आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब उसके बाद आपका एक प्रीव्यू वाला ऑप्शन दिखेगा। तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। पूरा फॉर्म का आपका प्रीव्यू चेक कर लेना, सब कुछ सही है तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। यदि कुछ मिस्टेक हो चुकी है आपकी तो गो बैक पर जाकर इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप सेव नेक्स्ट पर आएंगे तो अब आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है, इस पर टिक करना है। यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपका क्या होगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड पर जाकर आप अपने डैशबोर्ड पर जाकर वहाँ से फीस पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जिस कैंडिडेट के लिए जैसे SC ST हुआ, फीमेल हुआ, तो इनके लिए फॉर्म फिल की कोई फीस नहीं है। तो उनका डायरेक्ट फॉर्म यहाँ पर से सबमिट हो जाएगा और प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपना फॉर्म का प्रिंट निकाल लीजिए। और जिन कैंडिडेट के लिए जैसे अनरिजर्व हुआ, EWS हुए, OBC हुए, तो इनके लिए आपको 100 रुपये की फीस पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से आप फीस पेमेंट को कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना फॉर्म को प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप घर बैठे आसानी से अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब इसके अलावा कोई और समस्या आ रही है आपको बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई किया जाएगा। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।